नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से पीड़ित नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है और ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी इसी समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है और नया शो शुरू किया है जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सके, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ है मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन। डॉक्टर अखिलेश, बहुत स्वागत है सर आपका। कोरोना 2020 से शुरू हुआ और तब से सर लगातार हम आपके भी संपर्क में हैं, लगातार आप मोटिवेट भी कर रहे हैं आमजन को। लेकिन 2020 और 2021 में फर्क यही है कि उस वक्त हम दूसरी चीजों में बात करते थे। स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चे घर पे अकेले हैं, क्या करें, काम पर नहीं जा सके। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि लोग सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि जिंदगी रहे, मौत को गले लगाना ना पड़े। अब ऐसे में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। अब उसका क्या समाधान है? जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक भी हैं, घर पर हैं, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये प्रोग्राम चलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो आज आप देखेंगे कि जिस तरह से ये जो दूसरी लहर की तीव्रता है और जो इसका व्यापक फैलाव हुआ है, उससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आम जन के मन में एक चिंता, भय, आशंका, इस तरह की भावनाएं उनमें आना स्वाभाविक भी है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जिस तरह से इस बार आप देख रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में देखा कि साहब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ परेशानियां हुई, तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक जो व्यक्ति जिसको अभी इतनी ज़्यादा इनकी आवश्यकता नहीं है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं इस तरह का डर पैदा हो सकता है कि भाई अगर मुझे ऐसा हो गया तो क्या मुझे बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा पैनिक होकर के वो व्यक्ति अनावश्यक रूप से अस्पताल की तरफ जाने लगता है या बेड ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, जो कहीं स्वाभाविक भी है। ऐसा निश्चित तौर पे ये समय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन देखिए, अगर परेशानियां हैं तो उपाय भी हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं है। पहली वेव में जब हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे लिए ये एक बिल्कुल नई तरह की बीमारी थी, ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। उस समय जब हमने इतनी सकारात्मकता से और सफलता से इसका मुकाबला किया था, तो निश्चित रूप से आज जब 1 साल गुजर चुका है, जब हम काफ़ी कुछ इस बीमारी के बारे में हमारे जो चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, वो जान चुके हैं, काफ़ी हद तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। आज हम इतने संसाधनों से परिपूर्ण हैं कि हम काफ़ी हद तक इसका मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वक्त है जब हमें इस बात को समझना चाहिए कि आज हम इतने सक्षम हैं कि हम इसका आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। ज़रूरत यह है कि हम मन में अनावश्यक डर, भय, चिंता अनावश्यक ना लाएं। अगर कभी ऐसा लगता है तो हम चिकित्सक से सलाह करें, अपने मित्रों से सलाह करें, अनावश्यक रूप से हम पैनिकी ना हों। बिल्कुल डॉक्टर अखिलेश, लेकिन अभी क्योंकि कई ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए काम के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। बाहर वो निकलते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें और इस तरह के आंकड़े बढ़ते हुए देखते हैं तो दिल में डर भी होता है और वहम भी मन में होता है कि कहीं मुझे सांस में दिक्कत तो नहीं, कहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत 24 घंटे से हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी पॉजिटिव हो गया हूँ। ये जो वहम है, अब वो समझ में नहीं आता कि वाकई में ऐसा आपको महसूस हो रहा है या नहीं। इस तरह की जो भ्रांति और इस तरह के दिमाग में जो बातें आती है, उसे निकाले कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, बहुत महत्वपूर्ण है। आप को जिन व्यक्तियों को आज की तारीख में भी अलाउड है, जिनको काम पे जाना है, जो असेंशियल वर्क हैं, जब वो काम पे जाते हैं तो आपको पता है गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे रखी है। चिकित्सक समय समय पर गाइडलाइन बताते रहते हैं कि भाई आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको आत्मसात करना है, उसको अपनाना है। आपको बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। इन बातों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आपके मन में कोई इस तरह का अगर कोई डर पैदा होता है या कोई आशंका पैदा होती है, तो देखिए
चूंकि हम वार्ड में जाते हैं, हमारे यहाँ पेशेंट्स हम देखते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स को भी जब हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसके साथ साथ ये साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत ज्यादा घर कर जाता है कि मेरे अगर थोड़ा सा भी घबराहट होती है, कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं है मेरे सिम्टम्स आ गए हैं या मेरे कुछ हो जाएगा। जब भी आपके मन में ऐसा होता है, आप देखिए आज इसके बारे में ऑथेंटिक साइट्स पर अच्छी जानकारी उपलब्ध है, आप उसका अनुसरण करें। उसके पश्चात भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कुछ इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आप अपने चिकित्सक से, अधिकृत चिकित्सक से उसके बारे में सलाह करें। बहुत ज्यादा लोगों से आप उसके बारे में विचार विमर्श ना करें, और जिससे भी आप सलाह करते हैं वो ऑथेंटिक चिकित्सक हो, आपका अधिकृत चिकित्सक हो। क्योंकि देखिए आज इनके बारे में भ्रांतियां भी बहुत सारी हैं, तो कई बार क्या होता है, हम भ्रांतियों का शिकार होकर के अनावश्यक रूप से उसको एक अपनी जो चिंता है उनको बढ़ावा देते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस भी होता है कि भाई आप में निश्चित रूप से जो इसके जो प्रमुख लक्षण है वो कहीं ना कहीं आपको हो रहे हैं, तो पहले आप अपने चिकित्सक से सलाह करें, बजाय इसके कि आप उसको अन्यथा इधर उधर लोगों से बात करके अपनी चिंता को बढ़ाएं। डॉक्टर अखिलेश, क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है कि आप मास्क लगाकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए ताकि लोगों के संपर्क में ना आए, लेकिन अभी जो सेकंड म्यूटेंट है, सेकंड वेव है, वो ज्यादा खतरनाक हो रही है। लोग ऐसे बीमार हो रहे हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं है, आप टेस्ट कराते हो, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन आप HRCT कराने जाते हो तब पता चलता है कि इन्फेक्टेड लंग्स है। अब जब तक ट्रीटमेंट शुरू करते हो तब तक देर हो चुकी होती है। अब इस तरह की चीजें जब सामने आती है और अपने करीबियों को जब खोना पड़ता है, तब सवाल उठता है कि हम क्या करें, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। क्या एहतियात लोगों को पहले से बरतने की जरूरत है? क्योंकि डर तो है, लेकिन साथ साथ इस ओर भी ध्यान देना होगा हर किसी को। देखिए जैसा मैंने बताया कि अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। देखिए जो साइकोलॉजिकल फैक्टर और इसमें महत्वपूर्ण बात यही है, आज अगर मैं एंजाइटी में हूं तो मेरे में लक्षण होंगे, मुझे बेचैनी होगी, मुझे घबराहट होगी, मुझे ऐसा लगेगा मेरे साथ कुछ घटित हो सकता है, अनजाना भय मेरे मन में बैठा रहेगा। ये एंजाइटी के सिम्टम्स है। लेकिन अगर आपको बुखार होता है, आपको खांसी है, आपको सांस लेने, जैसे हमारे फिजिशियन फ्रेंड समय समय पर आप लोगों को बताते रहते हैं आपके जरिए और प्रिंट मीडिया के जरिए, तो अगर जब आपको इस तरह के शारीरिक लक्षण हैं तो आप निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से संपर्क करें। चिकित्सक आपसे बात करेगा, आपको एग्जामिन करेगा, अगर आवश्यकता होगी तो आपके इन्वेस्टिगेशन भी कराएगा। तो हमें शारीरिक लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें अनावश्यक रूप से पैनिक भी नहीं होना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको अचानक अभी लक्षण हो और अभी अचानक आपको कुछ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पैनिक है, जो हमारा एंजाइटी कंपोनेंट है, उसका हमें ध्यान रखना है। हमें निश्चित रूप से सलाह लेनी है, लेकिन अनावश्यक रूप से पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अधिकतर केसेस में आप देखेंगे कि चिकित्सक की सलाह से आइसोलेशन में भी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, अगर उनकी बाकी स्थितियां ठीक है, उनके इन्वेस्टिगेशंस ठीक हैं। लेकिन कई बार पैनिक की सिचुएशन में होता क्या है कि अनावश्यक रूप से हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल के दूसरे अपने एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, और जिस जरूरतमंद जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं कई बार हम हो सकता है कि इस गलतफहमी में उसका जो बेड है वो ऑक्यूपाई कर लें, और जिसको वाकई में जरूरत है वो उससे वंचित रह जाए। बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश, एक व्यूअर हमारी है करीना जयपुर से, उनका एक अहम सवाल है, जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी किया एंजाइटी और डिप्रेशन का। उन्होंने कहा कि ये हो रहा है कोरोना से, जिसके कारण साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं। अब ऐसा क्या किया जाए, मतलब किस तरह का सोच रखें, या हम क्या करें कि इन चीजों से निकल सके? क्योंकि आप अंदर ही अंदर चल रहा है, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, महसूस वैसा कर रहे हो, और ये साइलेंट अटैक तक भी पहुंच रहा है। देखिए एंजाइटी निश्चित रूप से बढ़ी है, आपने देखा है, क्योंकि जिस तरह का अभी वातावरण है तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंतित है। बहुत सारे कारण, फाइनेंशियल रीजन भी हैं, बीमारी को लेकर कारण है, कोई उनका अपना बीमार है उसके इलाज को लेकर के चिंताएं हैं, खुद कहीं उससे इन्फेक्ट नहीं हो जाए, क्योंकि जिस तीव्रता से फैला है उस बात को लेकर के मन में एक अनजाना डर रहता है, संशय बना रहता है, घबराहट रहती है। तो जब व्यक्ति के इस तरह के तनाव के दौर से वो गुजरता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमको अपना एक सकारात्मक रवैया बनाए रखना है, और उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो अनावश्यक खबरें हैं, जो हमसे संबंधित नहीं है, कोरोना से संबंध, जो जितना हमें जानना आवश्यक है ऑथेंटिक सोर्सेज से, हम उतना ही जाने, अनावश्यक रूप से हम उसका विश्लेषण ना करें, पहली बात। दूसरी बात, हमें यह भी देखना चाहिए कि जब एक तरफ खबर ये आती है कि साहब इतने लोग इसके शिकार हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक दूसरी खबर ये भी आती है कि उससे कई गुना ज्यादा लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम फोकस उस बात पर कर लेते हैं कि जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर रहा है कि साहब इससे इतने ज्यादा लोग शिकार होकर के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और हम ये इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इससे कितने ज्यादा गुना लोग जो ठीक होकर के, जो एजेड भी थे, जिनके कई कॉम्प्लिकेशंस भी थी, फिर भी वो ठीक होकर के पहुंच रहे हैं। तो हमारा फोकस एक्चुअली में उस बात पर होना चाहिए
कि इसका सकारात्मक इसकी जो सकारात्मक पर्सपेक्टिव है वो क्या है। अगर हम उस पर ज्यादा फोकस करें बजाय इस बात पर देखने के, क्योंकि हमारा एक्चुअली में इसमें मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट हमेशा अपील रहती है हमारी जी। कि आप जितना उसमें ये बताते हैं कि इसके ये दुष्परिणाम हो रहे थे, हमें ये भी बताना चाहिए कि इसके जो आज की तारीख में इतने इलाज उपलब्ध हो गए हैं उससे इतने अधिक लोग, उससे कई गुना ज्यादा संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो अगर हम उस सकारात्मकता पर ज्यादा फोकस करेंगे, दूसरा हम रियलिटी से भागे नहीं। अगर हम प्रॉब्लम से दूर भागते हैं तो हम उसका सकारात्मक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम उससे एक्सेप्ट करते हैं तो हमें निश्चित रूप से उससे लड़ने की, जूझने की हमें एक काबिलियत पैदा होती है, हमको तरीके पैदा होते हैं। तो हम उसको एक्नॉलेज करें, साथ ही साथ हम इस नकारात्मकता के जो इस तरह की न्यूज हैं उनको अवॉइड करें। अपनी दिनचर्या को हम बना के रखें, अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ हम हमेशा संवाद बना के रखें। आज हम घर पे हैं, जैसे अभी फोर्स्ड लॉकडाउन, कुछ अनुशासन के तहत हम घर में ज्यादा से ज्यादा हमें समय व्यतीत कराना है। तो उस समय के दौरान हम कुछ ऐसा करें जो हम अभी अपनी रूटीन लाइफ में नहीं कर रहे थे, जिसमें हमें एक अलग मजा आए, एक अलग आनंद आए। तो अपने आप को अगर हम इस तरह के क्रियाकलापों में बिजी रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो इस तरह के जिससे हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बनता है उससे हम दूर हटते हैं। और हम पॉजिटिव किताबें पढ़ें। हम जो लोग इस तरह से, आजकल मैंने देखा है कई इस तरह की कहानियां आ रही हैं कि साहब व्यक्ति इस तरह से इससे लड़के बाहर निकला। तो अगर आप इस तरह की सकारात्मक चीजों पर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस एंग्जाइटी से भी दूर होते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए डेवलप भी होती है। बिल्कुल, ये बेहद अहम बात आपने कही डॉक्टर, क्योंकि ये सही बात है कि हम नेगेटिव पर ज्यादा गौर करते हैं और पॉजिटिव पर ध्यान नहीं देते। हम ये तो देखते हैं कि पॉजिटिव केसेस आज कितने बढ़ गए, लेकिन हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि रिकवरी कितनी ज्यादा हुई है। यानी कि अगर आप संक्रमित हुए भी हैं तो चिंता की बात नहीं है, आप इलाज कराइए, शांत रहिए, रखिए मन को और स्ट्रांग रहिए, तो आप रिकवरी रेट पे भी जल्द आ जाएंगे। ये बेहद अहम बात आपने की। डॉक्टर अखिलेश, इस वक्त हमारे साथ एक व्यूअर जिन्होंने अपना सवाल भेजा है, लक्ष्मण राम परिहार हैं लाठी पोखरण से। वैक्सीनेशन को लेकर इनका सवाल है। वैसे भी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूक करने के लिए डॉक्टर्स भी लगातार सक्रिय है, मीडिया भी सक्रिय है, तमाम लोगों से आग्रह किया जाता है। इनका सवाल ये है कि उनके घर के आसपास जितने लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई, उन्हें फीवर आया, काफी वीकनेस वो महसूस कर रहे हैं, और जब आसपास ऐसा हो रहा है तो मन में एक डर सा रहता है कि वैक्सीन के बारे में, कि लगवाएं या ना लगवाएं, कहीं ऐसे तो नहीं कि कुछ ज्यादा खतरा हो जाएगा। ये संशय मन में है। नहीं, देखिए, इसके बारे में मेरे फिजिशियंस फ्रेंड्स हमेशा से बताते रहे हैं, वैक्सीन के बाद हल्का बुखार आ सकता है, ये जग जाहिर सी बात है, लेकिन वैक्सीन लगवाना अत्यंत आवश्यक है। जिसको जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगानी चाहिए। सरकार आग्रह कर रही है, चिकित्सा समुदाय आग्रह कर रहा है। और अगर आप न्यूज देखते हैं तो आप देखिए लगातार ये न्यूज आ रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा है, वैक्सीन लगने के बाद निश्चित रूप से अगर खुदा न खास्ता उनको इन्फेक्शन हुआ भी है तो उसकी सीवियरिटी इतनी कम है कि वो आसानी से रिकवर कर गए। और ये वेल एस्टेब्लिश्ड एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स हैं कि वैक्सीन बहुत कारगर है। जो भी वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, और सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुद को लेना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। छोटे छोटे इस तरह के इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये फॉर टाइम बीइंग होते हैं, इनको हम आसानी से अपने चिकित्सक की सलाह के साथ दूर कर सकते हैं। लेकिन मन में यह भय बिल्कुल ना पालें कि वैक्सीन से हमारा नुकसान हो रहा है, बल्कि वैक्सीन आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और वो काफी हद तक आज जो हमारी परिस्थिति है उसमें अगर हम इतनी सुदृढ़ता से खड़े हुए हैं, इतने सकारात्मकता से खड़े हो, तो कहीं ना कहीं इसमें वैक्सीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए वैक्सीन को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। और हमारे एक व्यूअर हैं पाली से, कल्याण सिंह है, उनका सवाल ये है कि कोरोना हो जाने का डर ही है और लगातार ये डर बना हुआ है, इससे कैसे बचे? एहतियात तो हम बरत रहे हैं लेकिन डर दिमाग पे छा चुका है। देखिए, निश्चित रूप से परिस्थिति जन्य डर होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी अत्यंत जानना हमको आवश्यक है कि आज हम जब पहले वाली परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव है। पहले वाली परिस्थिति जब थी, ना चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को इसके बारे में कुछ जानकारी थी, ना साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ जानकारी थी, ना हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन थे कि हम उनका मुकाबला कर पाए। आज अगर हमको कभी इस तरह का डर आता भी है मन में, तो हमें उस पर्सपेक्टिव में बात को समझना चाहिए कि आज इस बीमारी का इलाज उपलब्ध है, काफी हद तक इसका सक्षम इलाज उपलब्ध है। काफी हद तक हमारे संसाधन जो हैं वो पिछले 1 साल में इतने विकसित हुए हैं कि आज हम इस बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं। चिकित्सकों को आज के समय में इसके बारे में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं कि आज वो अलग अलग तरीके से इसका इलाज करके लोगों को इवन आइसोलेशन में रख करके भी
मॉडरेट तक जो इलनेस जिनको है उनको आइसोलेशन में घर पे रख करके भी उनका वो इलाज करके उनको ठीक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम ये बातें अपने संज्ञान में लाते हैं, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया है, मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, अगर आप बात देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये है कि पिछले बार की परिप्रेक्ष्य, अगर हम पिछले बार से आज की तुलना करते हैं तो जो आम जन का जो हमारे जो मरीज के प्रति जो दृष्टिकोण है या उसके परिजनों के जो प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें एक बहुत सकारात्मक बदलाव आया। आप देखिए पहले मरीज से लोग दूर हो जाते थे, उनको पास नहीं आना चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते थे, सपोर्ट नहीं था। आज उस दृष्टिकोण में बहुत सकारात्मक बदलाव आया जो कहीं ना कहीं मरीज को, उसके परिजनों को ना केवल एक भावनात्मक मनोबल प्रदान करता है बल्कि इस बीमारी से, इस मुसीबत से लड़ने की एक ताकत भी प्रदान करता है। तो अगर आपके मन में कभी इस तरह का भय आता भी है तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा, जैसे सारे साइंटिस्ट कहते आए हैं, आज तक सरकार कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बचाव ही उपाय है। तो आप अगर सारे बचाव के उपाय अपनाते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, मास्क लगाते हैं, डिस्टेंसिंग रखते हैं, जबरदस्त अननेसेसरली आप घर से बाहर नहीं निकलते, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं को अपने आप ही बचा रहे हैं। दूसरा, अगर कभी आपको ऐसा लगता भी है घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो आप जो बातें मैंने अभी बताई हैं पिछले कुछ मिनटों में, अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में बात को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपका डर है वो काफी हद तक कम हो। बिल्कुल, और इसी तरह से डर कम हो सकता है। कुछ चीजें जो डॉक्टर अखिलेश लगातार हमें बता भी रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश, जयपुर से ही सुभाष खत्री ने सवाल एक भेजा है, वो भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम उनका चल रहा है। उनका कहना है कि जो कोविड का माहौल है वो डिस्टर्ब करने वाला है, बहुत ही नेगेटिव माहौल है। ऐसे में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखें, फिट कैसे रखें, जबकि काम भी घर से करना ही है? देखिए, बिल्कुल अपन अभी इसी बारे में हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं। आप जब घर पर हैं तो एक तो आपको अपने आप में एक आत्मबल मिलना चाहिए कि भाई आज मैं कम से कम जो मेरा एक्सपोजर था वो कम हुआ है। तो ये आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप घर पे रह करके काम कर पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो इसका ये हुआ। दूसरा पहलू ये है, जब आप घर में हैं तो आज आप इस बात को समझिए कि अगर आप अपने परिजनों को, अपने बच्चों को, अगर जो यथोचित टाइम आप नहीं दे पाते थे पहले अपने काम के कारण या और किसी चीज के कारण, वो आज आपके पास इतना समय है कि आप अपनी भावनाओं को उनके साथ व्यक्त कर सकते हैं। उनकी परेशानियों को जो वो आपसे साझा करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, आज उनके पास इतना समय है कि वो अपनी बातों को आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। उसके साथ साथ आप अपना रूटीन बना के रखें, अपनी दिनचर्या को बना के रखें। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ संपर्क बना के रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो एक आइसोलेशन की भावना आती है वो नहीं आएगी। आप अगर उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपका जो आपका एक सोशल जो आपको जो फीलिंग है कि भाई मैं लोगों से कट गया, वो नहीं रहेगी। आप घर में रह करके निश्चित टाइम अपने योग, व्यायाम इनके लिए निकाल सकते हैं। आपको नींद पूरी लेनी चाहिए। आपको जो पौष्टिक आहार जैसा आप लेते हैं उसको लेते रहें। सकारात्मक कुछ गतिविधियां करते रहें। काम के अलावा अगर आपको समय मिलता है तो अपने परिजनों के साथ मिलकर कुछ ऐसे नए नवाचार करें जो आपने पहले नहीं किए हैं, तो उसमें आपको एक अलग अनुभूति होगी। तो ये हम खुद इसके लिए काफी हद तक इस चीज को हम खुद अपने इम्प्रोवाइज करके अपने डेली रूटीन को इस डर से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश, लोकेश जैन है जिन्होंने सवाल भेजा, हिंडौली से ही है, राजस्थान से। उनका कहना यह है कि ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में बहुत ज्यादा है और हॉस्पिटल्स में भी ये अवेलेबल नहीं है। ऐसे में हम घर में रहकर क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने ऑक्सीजन रेट को बढ़ा सके और स्वस्थ रह सके? देखिए, इसका बहुत उचित जवाब तो फिजिशियन ज्यादा अच्छा देते हैं, लेकिन मैं जो मेरी समझ से मैं बता सकता हूँ वो निश्चित रूप से ये है कि आपका अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपको निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से सलाह करना तो अत्यंत आवश्यक है ही। इसके अलावा जो प्रोनिंग आज के टाइम में एडवाइस की जा रही है कि अगर आपके पास आज संसाधन उपलब्ध नहीं है तो जो चिकित्सकीय सलाह है उसके साथ साथ आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करें, प्लस प्रोनिंग पोजीशन में आप रहें। जैसा बताया जाता है कि आप 30 to 45 मिनट्स तक पेट के बल लेटें, फिर आप एक साइड में लेटें। तो अगर आप इस तरह के व्यवहार को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं तक उस समस्या से कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। निश्चित रूप से समस्याएं हैं क्योंकि देखिए हमारे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन चूंकि ये बड़ी ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, नंबर एक साथ इतनी तेजी से बढ़ा है, तो कई बार हम अपने आप को थोड़ा सा कंप्रोमाइज फील करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज उपलब्ध नहीं है। इलाज उपलब्ध है, पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। आप चिकित्सक से सलाह लेके जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो आप उनसे घर पर भी इलाज लेकर के अपना काम चला सकते हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं विशेष रूप से उनसे आग्रह करूंगा जो आइसोलेशन में, देखिए आइसोलेशन कोई सजा नहीं है। आइसोलेशन आज आपको एक ऐसा मौका मिला है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
आप नवाचार करिए, आप कुछ अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, कुछ अच्छी सृजन करिए। मैं आपको मेरा एग्जांपल दे सकता हूं। जब मैं खुद कोविड ग्रसित हुआ था तो मैंने एक उस दौरान में, क्योंकि मैं भी आइसोलेशन में था, मैं घर में रहा हूं, मुझे पता है उस समय में आपको एकाकीपन फील होता है, तो आप फोन पे अपने परिजनों के साथ बातचीत करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। और अब तो पहले जैसा समय भी नहीं है, आप इवन फेस टू फेस दूर से बात कर सकते हैं। तो आप कुछ नवाचार करें, कुछ अच्छा पढ़ें। मैंने उस पीरियड में एक पूरी बुक लिखी, कॉन्करिंग कोरोना, कोरोना पर विजय। और उसमें मैंने बहुत सारी, चूंकि मैं चिकित्सक हूँ, पोएट नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में उस टाइम जो विचार आते थे उनको मैं लिखता था, और उन विचारों को मैंने एक कविता के रूप में संग्रहित किया। मैंने कुछ आलेख लिखे और उनको लेकर के मैंने एक पॉजिटिविटी से भरी हुई कि भाई किस तरह हम इस विपदा से दूर हो सकते हैं, कितनी हमारे अंदर शक्ति है, पहले भी हमारे पास ऐसी विपदाएं हैं, हम निकले हैं। इनको लेकर के मैंने पुस्तक लिखी। तो इस तरह, और वो पुस्तक आज काफी उसको लोगों ने प्रेज भी किया है। तो इस तरह के नवाचार अगर हम घर में रह के कर सकते हैं तो काफी हद तक जो हमारी एंग्जाइटी है उससे हम दूर होते हैं, और हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है, जो कहीं ना कहीं हमको, देखिए, जब आपका मानसिक तनाव कम होगा तो शारीरिक रूप से आपकी जो बीमारी है उसमें भी इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा आएगा। तो कुछ हद तक हम अपने कुछ रूटीन को बदल के, कुछ नए व्यवहार को अपना करके इन समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश, पाली से हैं ज्योति भाटी, जिन्होंने एक सवाल भेजा है कि अब सरकार घर में भी मास्क लगाने के लिए बोल रही है, और ऐसे में बच्चे सवाल पूछने लगते हैं कि क्या कोरोना घर में भी आ जाएगा। अब ऐसे वक्त में माँ बाप के पास भी कोई जवाब नहीं रहता। नहीं, आपको उनको डराना नहीं है, आपको उनको यही बताना है कि ये एक जिसको हमको कहना है, एक सिंबॉलिक हमारा जेस्चर है कि क्योंकि अब बीमारी है। देखिए क्या होता है, जब आप मास्क घर में पहनेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे सवाल करते हैं, तो आप उनको बताइए कि भाई इस तरह से बीमारी फैलती है और हम बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में भी अगर हम इसको लगा के रखते हैं तो अपन और ज्यादा सुदृढ़ तरीके से इसका मुकाबला कर पाएंगे। आप देखिए, किसी बात को समझाने का सिर्फ नजरिया, तरीका अलग होना चाहिए। एक हम उनको कहेंगे कोरोना घर में भी आ सकता है, ये इससे हम ऐसे हो जाएंगे इसलिए हम ये लगा रहे हैं, नहीं। आप उनको ये बताइए कि हम अगर ये मास्क लगा रहे हैं तो हम इसका और ज्यादा मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ आ गया है, लेकिन हम मास्क लगा के और ज्यादा सुदृढ़ता से उसका मुकाबला कर रहे हैं, और एक हम ये संदेश भी दे रहे हैं कि हमको मास्क लगा के रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अखिलेश, बिल्कुल ठीक है, जो फैमिली के साथ, और अभी आपने भी कहा कि ऐसे वक्त में घर परिवार पे बात करें, दोस्तों से बात करते रहें, और एक दिमाग को आप थोड़ा सा ठंडा रखें, काम रखें, इस डिप्रेशन में ना जाने दो उसको। और ऐसे में ही गंगापुर से एक सवाल है नंदिनी का, उन्होंने सवाल किया है कि घर से जो बाहर रहते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए सब इधर उधर हैं, अकेले रहते हैं, ऐसे में जब इस तरह की चीजें वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कैसे खुद को शांत रखें, कैसे खुद को स्ट्रांग रखें? देखिए, संवाद, इसका सबसे बड़ा जो हल है वो है संवाद। आपस में संवाद कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप घर परिवार से दूर हैं, आज देखिए टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, आप उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, आप समय समय पर एक दूसरे की जानकारी ले सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने किसी मित्र के जरिए या किसी एजेंसी के जरिए आप उन तक वो सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। तो दूर रह करके भी संवाद के जरिए आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। आपको मान लीजिए इस तरह की एंग्जाइटी हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपके अंदर नकारात्मकता आ रही है, तो आप अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप मनोचिकित्सक की भी सलाह ले सकते हैं। तो आपका जो सबसे इसका महत्वपूर्ण जो इसका रिसोर्स होगा वो होगा आपका संवाद। अगर आप संवाद बना के रखते हैं मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, तो आप इन काफी हद तक समस्याओं से निजात, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, शेयर अपनी बातों को साझा करते हैं, तो आपको काफी हद तक सॉल्यूशन तो उस बातचीत के जरिए निकल आता है। और जब आप अपनी परेशानियों को साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तनाव जो है वो काफी हद तक अपने आप भी कम होता है और आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश, एक और अहम सवाल है। देखिए, मनोस्थिति क्या होती है, क्या चीजें हमें करना चाहिए, वो आपने बताया, और एक बात आपने कही कि सिर्फ अपनी डॉक्टर की सुने, किसी और की ना सुने, और संवाद भी करते रहे। जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आज के वक्त में ऐसा हो गया कि हर कोई डॉक्टर बन गया है, हर कोई अपनी राय देता है, और जितने लोगों से आप बात करते हो, तरह तरह की बातें सुनते हो, उस समय तो आप बात करते हो, लेकिन बाद में वही बातें आपके दिमाग में हावी होती हैं। अब संवाद भी करना है और बेकार की बातें भी हमें नहीं सुननी है, दिमाग में नहीं बैठाना है। इस सिचुएशन में क्या करें? देखिए, बिल्कुल यही आपका जजमेंट काम करता है। आप जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो आपकी बातचीत आपकी बीमारी को लेकर केंद्रित नहीं होनी। अगर आपको बीमारी से संबंधित बातचीत करनी है तो आप अपने चिकित्सक से बातचीत करिए, आप अपने नर्सिंग स्टाफ से बातचीत करिए, आप अपने डॉक्टर से बातचीत करिए, आपको अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए। आपको या बहुत ज्यादा कोई शारीरिक परेशानी हो रही है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, वो चिकित्सक से बात करेंगे। आप अपने मित्रों, परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा
सोशल बातें करें, अन्य बातें करें, सकारात्मक बातें करें, बहुत सी बातें हैं करने को। आप बीमारियों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में उनके बहुत ज्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि जितना आप डिस्कस करेंगे आपको उतने ही सुझाव मिलेंगे। बिल्कुल। अभिषेक जैन उन्होंने सवाल भेजा है बूंदी राजस्थान से। उनका सवाल ये है कि अभी जो सिम्टम्स कोरोना के हैं, ऐसे ही अगर किसी को कोल्ड होता है, फीवर होता है, आंखें लाल हो जा रही हैं, ऐसे में हम कैसे जस्टिफाई करें कि हमें ये कोरोना के सिम्टम्स है या नॉर्मल वायरल है? और ऐसी सिचुएशन में हम क्या नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल या कोई विटामिन सी? देखिए, आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह जरूर करिए, है ना। आप उनको लक्षण बताइए, चिकित्सक आपसे और भी कई बातें पूछेंगे जो कि इस बीमारी के निदान में काफी महत्वपूर्ण होती हैं, और उनकी सलाह के बाद ही आप मेडिसिन शुरू करें। अपने आप में आप कोई मेडिसिन शुरू ना करें। आज बहुत सारी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, आप उनसे सलाह करके ही ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया में जुड़ने के लिए, क्योंकि इतने सारे सवाल, ये बहुत सारी चीजें हैं कि आपसे बातचीत के दौरान ही जो लोग सुन भी रहे होंगे वो खुद कुछ सकारात्मक महसूस करने लगे होंगे, और कम से कम ये क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अखिलेश। लेकिन एक बात तय है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन इस नकारात्मक माहौल में ही सकारात्मक चीजें आपको खुद ढूंढनी है। परिवार के साथ वक्त बिताइए, लेकिन संवाद जरूर कीजिए, बातचीत करना बहुत जरूरी है। कुछ भी दिमाग में हावी मत होने दीजिए जिससे कि वो आपको नेगेटिव सिचुएशन पर लेकर जाए। तो ऐसे में खास ख्याल रखना है आपको, अपना भी और अपने परिवार का भी। चलिए, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।